अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सलामुअलैकुम। हम हम यहाँ पे आज एक नया पॉडकास्ट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पॉडकास्ट उर्दू में होगा। इसी सेम टॉपिक के ऊपर सेम मजमून के ऊपर थोड़ी सी कोशिश कोशिश कर रहे हैं पूरा उर्दू में हो, लेकिन यार थोड़ी सी इंग्लिश यूज कर लेंगे यार, थोड़ा थोड़ा सा तो थोड़ा वो थोड़ा है। बहुत अंग्रेजी के जुमले हाँ, अल्फाज आपको सुनने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा बढ़िया। तो दो पॉड सेम सेम ही मज़ामीन के ऊपर अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी पॉडकास्ट होंगे। दोनों के चैनल अलग अलग हैं, तो हम आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में या स्पॉटिफाई पे लगा देंगे। तो आप बिला झिझक चैनल्स पे जाएं, अपनी अपनी मर्जी की ज़बान पे आप हमारी ये खूबसूरत सी बातचीत और जो हम खस्ता दो जबान। दोस्तों के बीच बातचीत होगी। पहले मैं अपना तारुफ कराते जाऊं। तो मैं तारुफ भाई, मैं मसूद अहमद हूँ। और अभी करंटली मैं हांगकांग में पढ़ रहा हूँ, HKU में। और कंप्यूटर साइंस की डिग्री को परस्यू कर रहा हूँ। फिर से माजरत थोड़ा अंग्रेजी के अल्फाज के लिए, क्योंकि इतना तो चलता है इतना तो यार। इतनी उर्दू हमारी थोड़ी बहुत उसके लिए भी थोड़ी बहुत उर्दू हमारी खराब हो गई है। ठीक कह रहे हैं। लेकिन हाँ, हम अभी हांगकांग में हैं। हांगकांग से आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। सही है। मेरे साथ मेरे बहुत ही अजीज प्यारे दोस्त मुबीन साहब है। बहुत प्यारा हूँ मैं। सबको प्यार या, आता है। इन्हें इन्हें बातचीत करने का बहुत शौक है। हाँ यार, लेकिन अभी अभी आपको शुरुआत में थोड़े खामोश खामोश लग रहे होंगे। हाँ, ना क्या लेकिन एक कर बार सकते। शुरू हो गए तो इन्हें रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों बस भाई? बस भाई यही। हाँ, मसूद भाई रोक सकते हैं हमें, अगर रोकेंगे तो देख लेंगे। तो मगर हम जो प्यारे हैं, प्यारे अफजल, मगर हमारा प्यारे नाम, अफजल, लेकिन हाँ प्यारे लेकिन अफजल नाम है। ही बढ़िया आजकल। तो मेरा नाम है मोहम्मद मुबीन है। और मैं भी मसूद भाई के साथ एक उसका बैचमेट ही हूँ। हम ईयर 2 में पढ़ रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में। और हांगकांग में बैठ के आपसे बात गुफ्तगू कर रहे हैं हम आप लोग। और बताएं आप मसूद भाई, किधर से स्टार्ट करें हम। हाँ, तो हम शुरुआत आपसे करते हैं यार। तो आज हमारा पहला पॉडकास्ट है, तो हम थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे और आपको ही मौका देंगे कि आप हमारी खामियां, आप हमारी गलतियां, आप हमें हमारी निकालें और कमेंट्स में भरपूर भरपूर कमेंट से हमें बेइज्जत करें। बेइज्जत या, का लफ्ज गलत है, लेकिन या जरूर एडवाइस करें, तो जरूर थोड़ा फीडबैक दें, क्योंकि ये हमारा ताकि बिल्कुल पहला है पॉडकास्ट। हाँ। तो तो और कहते हैं, जो हमारे ये पॉडकास्ट शुरू करने के पीछे जो एक वजह है वो ये है कि हमें कुछ बस नया करना था, अनोखा करना था, और ये एक दो चीजें थी जो बकेट लिस्ट में हम कह सकते हैं रह गई थी। तो हम शुरू कर रहे हैं। बकेट लिस्ट अ, एम्प्टी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, कोशिश है जारी है। तो देखते हैं आगे। तो भूपेन भाई, आज आज का मैंने मजमून सोचा है कि हम बात करते हैं अपनी इस छोटी मोटी जो हमारा सफरनामा है, हमारी जर्नी है हांगकांग के अंदर। और हमारी जो भाई बैरून मुल्क पढ़ने के जो हमारे इरादे थे, और कैसे हम यहाँ आए और क्यों आए और क्या कर रहे हैं और क्या मुश्किलात पेश आई हैं हमें और क्या फायदे हमें पेश आए हैं। तो इन पर बातचीत करते हैं थोड़ा अपनी पाकिस्तानी अवाम का। और प्रॉब्ली अगर ये हमारी जो हिंदुस्तानी अवाम भी है, अगर वो भी सुन रही है, तो वो भी बिल्कुल मुफीद हो इस बातचीत से हमारी। हमारी अ, बहुत खस्ता उर्दू से भी बहुत लुफ्त अंदोज हो सकते हैं वो। लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। ऐसी और बिला झिझक आप हमें हमारी जो गिवन ईमेल होगी डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर आप अपने सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं। हम एक ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें हम सिर्फ आपके सवालों का जवाब दें। तो यहाँ हाँ, तो मोबिन हम कहाँ शुरू करें? हम शुरू करते हैं आपकी आपकी इस ख्वाहिश से कि आप बाहर क्यों पढ़ना चाहते थे और आपने अप्लाई क्यों किया हांगकांग, और क्या फायदा हुआ? पाकिस्तान में रहते मजा ना आता? हाँ दोस्त दोस्त यार, मजा था, जिंदगी थी। सुकून था ना पाकिस्तान ना में क्यों? घर में बस घर वाले ही सब कुछ कर देते, खाना भी बना बनाया मिल जाता है, मलबा सलवा उतरता है, क्या जिंदगी थी यार। क्यों आई, क्या चुल मची थी हमें कि हम आ गए। तो वही तो आपसे वही तो मेरा सोचने की सवाल बात है आपसे। ना, ये तो सवाल तो आप बहुत हमारे जो ओपन है। लिसनर्स हमारे हैं, इनसे आप बातचीत कर रहे हैं अभी, तो इन्हें अच्छा, सर बताएं सही, आपको आप क्यों हमें बाहर आए? क्या क्या चुल मची थी।
आपको पाकिस्तान में से क्या नहीं मिल रहा था जो बाहर आपको मिल क्या रहा है? नहीं मिल रहा था, बहुत कुछ नहीं मिल रहा था, मगर पढ़ाई भी थी जो हमें जरूरत थी हमारी उसमें। पढ़ाई तो पाकिस्तान में भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी, लम्स है, हाँ, आईबी लम्स है। है। आप कराची के रहने वाले हैं, हाँ जी, तो हबीब है, आईबीए है, आप आईबी है, हबीब है, कंपेयर कराची कर लो यूनिवर्सिटी है। बस। नस्ट नस्ट ने बड़ी अच्छी तरक्की की है रैंकिंग में। मैंने बस रिसेंटली की रैंकिंग देखी थी, जी की है, प्यास है। तो मैं पढ़ाई के लिहाज से पाकिस्तान भी सही है। हाँ सही तो है, मगर अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटियों से रैंक करें और जो एक्सपोजर आपको बाहर मिलता है उससे उससे अगर आप कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि एक अब्रॉड जाना एक एक आपको एज देता है, एक एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ एज देता है, और आपको बेहतर इंसान कह सकते हैं अगर आप अपने दायरे में रहें। और बेहतर इंसान के साथ साथ आपको एक बेहतर आपकी आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। अम, अब बाहर पढ़ना एक और भी रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि हमारी लम्स नस्ट जो भी मसूद भाई ने बताया, आप बेशुमार यूनिवर्सिटी है हाँ पाकिस्तान में, टेंशन बेशुमार ना है, लें आप। मगर मगर अगर आप हम उससे उसकी रैंकिंग्स को अगर आप कंपेयर करें बाहर की यूनिवर्सिटियों से, तो शायद वो टक्कर ना दे पाए, जिस जिस जो उम्मीदों पे नहीं खड़ी हो पाए, क्योंकि एक 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 रीजन है जिसकी वजह से बाहर एक उनकी रैंकिंग्स ऊपर है, क्योंकि वो लोग रिसर्च बहुत फोकस करते हैं। और अगर आपको कोई रिसर्च और आपको कोई एक बाहर दुनिया को जानना है और उसकी उस हिसाब से आगे बढ़ना है, तो मेरे हिसाब से बाहर मुल्क जाना इस वजह से मैंने प्रेफर किया था। अच्छा समझ, हाँ, तो मुबिन भाई की बात भी बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की जो क्वालिटी वगैरह है वो इतनी बुरी है। लेकिन उनकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है। लेकिन टर्म्स ऑफ कहते हैं जो मादा है पढ़ाई का, मासद में उर्दू के लिए जो अल्फाज मुंह में आ रहे हैं वो निकल रहे हैं। तो कोई नहीं, पहला पॉडकास्ट है। आप आपकी राय हमेशा हम सराखों पे सराखों में बिठाएंगे। सराखों में बिठाएंगे। तो हाँ, एक जगह जब बाहर की यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी को मार देती हैं वो ये है कि यार बाहर आपको एट लाइक अंडर ग्रेजुएट लेवल आप लोगों को रिसर्च करने का मौका मिलता है। उसके अलावा एक्सपोजर तो एक अलग ही चीज़ है कि बाहर जाना एक अलग ही चीज़ है। आपको अलग ही कहते हैं, अलग ही दुनिया दिखती है आपको, जो पाकिस्तान हमको नहीं दिखती। तो मुमीन भाई, आप ये सुना है कि आपने बाहर अप्लाई तो इस वजह से किया कि आपको रिसर्च करनी थी, आपको नया एक्सपोजर लेना था। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे थे या जब आप सोच रहे थे जब मैं अप्लाई करूं, तो आपने हांगकांग ही क्यों चुना? क्योंकि हाँ बेशतर बेशतर सब। मेरे जानने पहचानने वाले लोग हैं जो जिन्हें यूएसए बहुत पसंद है, जो यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह बहुत अप्लाई करते हैं। हाँ यार तो 100। आपने आपको हांगकांग जाने की चुल क्यों चढ़ी चढ़ी? हाँ ये भी बात कैसा, अब जो लोगों को यूएस और अमेरिका अमेरिका जाना है और यूके बर्तानिया जाना है, तो अब उनकी आप उनकी नोटिस जो कर रहे हैं, रेंज आप है। नोटिस करें मोबिन भाई यहाँ पे अपनी उर्दू भी बेहतर कर रहे हैं। हाँ हमारी तो कोशिश जारी है इसके अंदर। तो अगर उनको इस जगहों पे जाना है, ये वो लोग, ये वो क्लास से बिलोंग करते हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बिकॉज एक रीजन है कि जो अमेरिका और यूएस और यूके है, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ये जो बहुत वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनकी पढ़ाई सॉर्ट ऑफ बहुत एक्सपेंसिव है। नॉट जस्ट बहुत महंगी है। एक और मसला भी है कि ना वो लोग स्कॉलरशिप्स आपको इतनी जेनरसली नहीं देते, इतने दिल खोल के नहीं देते जितना आपको हांगकांग देता है। तो एक सबसे बड़ा रीजन था। मेरा इनिशियल प्लान तो यूएस यूके जाने का था, मगर अब क्योंकि देखिए भाई, आपके हांगकांग ने, अमेरिकी भाई। हाँ मगर क्योंकि हांगकांग ने मुझे 100 पूरा फुल स्कॉलरशिप दिया, तो मुझे लगा कि ये एक फीसिबल और एक बहुत इसमें मेरी पढ़ाई का खर्चा भी इतना ज्यादा नहीं होगा एज इवन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो उस हिसाब से खर्चा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जितना ही, और मुझे तो मेरे हिसाब से तो मैं पाकिस्तान से कम ही खर्च कर पा रहा हूँ, क्योंकि इधर हांगकांग में अगर मैं रह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना अर्निंग भी खुद कर रहा हूँ। अब ये मसूद भाई बता सकते हैं कि उनका उनका क्या रीजन था, क्योंकि वो तो बहुत, उनका तो इरादा शायद नहीं था, मुझे लग रहा है। हाँ यार, आपने आप सही जगह पहुंचे हैं कि यार मसूद भाई का, आपके जो मसूद भाई हैं इनका इरादा तो था वो नहीं दिल बाहर से जाने का। पाकिस्तानी है, ये दिल से हम दिल से पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। है, बिल्कुल दिल से जानो से बिल्कुल ये। हमने तो सोचा था हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पाकिस्तान पे करेंगे हाँ सुकून से। इनका तो अभी भी प्लान पाकिस्तान का ही है। नहीं, मुबीन मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान में बड़ी बेतहाशा मोहब्बत है हमें। हाँ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में मुलाकात भी करेंगे आप लोगों से जल्द। हाँ, मैं
जब मैं पढ़ रहा था अपने ओ लेवल्स में, तो मेरा कोई खास इरादा था नहीं बाहर जाने का। उसकी मेजर जो रीज़न या वजह ये थी कि जो मैंने सुना है अपने सीनियर्स से या फिर लोगों से हो, या जो मैंने सुना है वो ये था कि बाहर जाना बहुत महंगा है। महंगा तो है अपनी जगह पे, लेकिन उसका बहुत महंगा है, अफोर्डेबल नहीं है। तो मैंने बाहर जाने की सोच दिमाग से निकाल ही ली थी, बल्कि आई ही नहीं थी दिमाग में सोच। लेकिन जिस साल हम अपनी एज खत्म करने वाले थे, तब खुदा खुदा कुछ हुआ कि खुदा करना हुआ कि कोविड आ गया। अब कुछ लोगों के लिए कोविड तो बुरी चीज है, लेकिन हाँ मेरे लिए कोविड ने एक अजीब सा रास्ता खोल दिया। तो हमारे जो एग्जाम्स थे, आपको याद ही होंगे मुबीन भाई के, आप बगैर एग्जाम दिए, इम्तिहान दिए यहाँ पहुंचे हैं। जी सर, मगर हमने पहले साल का तो एग्जाम दिया था। तो हमारे जो इम्तिहान थे वो कैंसिल हो गए, और छुट्टियां मिल गई हमें, तो 3 महीने मैं फारिग था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी काफ़ी यूनिस में मेरा एडमिशन हो चुका था पहले ही। गिने जो नाम लेने का, अब नाम लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन हाँ 4-5 यूनिस में मेरा कहते हैं पहले ही सही दाखिला हो चुका था, तो एडमिशन टेंशन नहीं थी। 3 महीने थे जो फारिग भी था मैं। तो मैंने सोचा यार देख लेते हैं भाई, लोग जाते हैं तो होता है क्या, एक्सपीरियंस एक ले लेते हैं, एप्लीकेशन एक्सपीरियंस क्या होता है। तो हमने रैंडमली, विदाउट एनी कहते हैं एनी प्लानिंग और समथिंग, मैंने अप्लाई कर दिया डिफरेंट जगह। वो जगह अभी टर्की से लेके सिंगापुर, सिंगापुर से लेके यूएसए, यूएसए से लेके बस यूके, यूके से लेके हांगकांग तक मैंने अप्लाई किया। और हांगकांग का मुझे जो राय दी थी, वो मेरा बहुत ही अच्छा मेरा सीनियर एक है, उसने मुझे राय दी थी हांगकांग की। तो हमने फिर उधर अप्लाई कर दिया। और होता नहीं है, जब आप कुछ जब खुदा होता है तो खुदा आपके रास्ता खोल ही देता है, जो आपके सही होता है। सही बात तो तो बस स्कॉलरशिप मिल गई। अब्बू जी भी बहुत वो थे कि यहाँ जाए, बेटा जाए पढ़ने भाई। तो अब्बू जी ने भी काफी बोला कि पुश किया कि जाओ पढ़ो, तो एक्सपोजर लो। तो बस इसी तरह ये हमारी छोटी मोटी कहानी है कि हम यहाँ आ गए। अब्बू की नसीहत काम आ गई, बस हाँ, दुआएं काम आ गई इसलिए हम कहते हैं अपने वालिदिन की दुआएं। काफी इज्जत करें, काफी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, और उनकी जो क्योंकि बातें हैं गौर सुने। और उनकी वो नसीहतें को गौर से सुने, बहुत क्योंकि बहुत गौर से सुने। बहुत काम की तो होती मैं तो यहाँ पे अपने वालिदिन की वजह से हूँ। जी। अगर मैं अपनी अपने आप सोच रहा होता तो सच्ची बात है, मैं अभी तक पाकिस्तान में किसी भी नहीं होता। इनफैक्ट हम लोग अगर इस पॉडकास्ट को भी अगर हमारे जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो लिसनर्स हैं वो सुन रहे हैं, तो वो भी इनफैक्ट ये एग्री करेंगे, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे हम अपने पेरेंट्स की वजह से ही होंगे, क्योंकि पेरेंट्स की वजह से ही हैं। क्योंकि इनफैक्ट मैं भी अपने, अगर अपनी बात करूंगा, हम अपने अपने पेरेंट्स और अपने और अल्लाह ताला की वजह से इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो हमें इस बात पे शुक्रगुजार होना चाहिए। तो हाँ, तो आगे हम चलते हैं। हाँ, जब आप हांगकांग आ गए, या हांगकांग आने का सफर जो आपका था, बड़ा किस तरह मुश्किल था, गुजरा? बड़ा मुश्किल था। सबसे बड़ा मुश्किल तो यही इसका सफर ही था। आ, सफर 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 था और सफर था। सफर ने सफर कर दिया। हाँ, सफर ने सफर कराया। इसमें अब गौर कीजिए, सफर, 2 सफर यूज हो रहे हैं, एक सफर हाँ अंग्रेजी वाला, एक सफर उर्दू वाला। हाँ, बस सफर में ही सफर था, बहुत सफर था। अब मसला ये था कि ये कोविड किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है, जैसे मसूद भाई ने कहा है। अब हमारे लिए वो कोविड बुरा था काफी हद तक। किसी किसी एक वक्त पे कोविड बहुत बुरा था, क्योंकि मेरा इरादा था, चलो पहला सेमेस्टर मैंने कहा चलो छोड़ो, निकालते हैं, अपने पाकिस्तान में निकाल लेते हैं। मगर दूसरा सेमेस्टर हमने सोचा यार चलो चलते हैं। अब एक दोस्त के साथ प्लान बना, अब उसने उसने भी कहा चलो सही है, हमने अपना वीजा मंगवा लिया, वीजा मंगवाया। उस दूसरे बंदे ने बैक ऑफ कर लिया, क्यों? क्योंकि 21 डेज की क्वारंटीन हो गई थी हांगकांग गवर्नमेंट की वजह से। अब उसके बाद तो उसके आप इसका गिला किसको देंगे, हांगकांग गवर्नमेंट को देंगे या फिर किसी और चीज को? यार सबसे पहले तो हांगकांग गवर्नमेंट को देंगे। किस दिन कौन कौन पूरी दुनिया में कौन करता है यार, ये तो गवर्नमेंट का है मसला है, गवर्नमेंट का मसला है। ये सिंपल गवर्नमेंट का मसला है था। हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्या था, बिक गई गवर्नमेंट। हाँ यार, ये गवर्नमेंट का मसला है। खैर खैर, उनकी उनकी तरफ से अपनी वजूहत थी, वो उनकी पॉलिसीज अपनी है। उनकी वजूहत बहुत स्ट्रिक्ट थी यार, मगर चलो तो हो गया तो हो गया। बस क्या आप यहाँ पे आ गए करें, हैं। गवर्नमेंट को तनकीद ही कर सकते हैं, अभी क्या करें। तो अब आगे गए हम। अब ईयर 2 का सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर 1 था हमारा से, मेरा सेमेस्टर 3 था। अब 1 साल हो गया बगैर, घर में बैठा हुआ हूँ।
तो ऊन निकली जा रही है, घर में बैठा हूँ। तो अब मैंने सोचा कि चलो अब चाहता हूँ, मगर अल्लाह की करनी ये हुई और गवर्नमेंट माशाल्लाह से उन्होंने ट्रैवल बैन लगा दिया। तो उस ट्रैवल बैन की वजह से मैं फिर 6 महीने के लिए, समझो आप एक सेमेस्टर के लिए फिर बैठ गया घर में। अब जब उन्होंने खोला तो मैंने सबसे पहली फ्लाइट पकड़ी है और हांगकांग आया हूँ। और उसके 21 दिन बाद जो मैंने क्वारंटीन गुजारे, इनफैक्ट 28 दिन क्वारंटीन गुजारे हैं, क्योंकि 7 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग का भी क्वारंटीन था होटल के अंदर। ये तो जेल ही उस बन गई मेरे हाँ ख्याल से। हाँ जेल ही बन गई। 1 महीना क्वारंटीन गुजारा, उसके 2-3 दिन बाद इनने वापस से लॉकडाउन लगा दिया। बस यही करनी हुई है हमारे साथ, यही चलो, सफर था। तो सफर तो आपका सफर हो गया। बस तो आप जब हांगकांग आ गए तो आपको क्या, आते हुए जब सेटलिंग होता है, बंदा जब आता है कल्चरल शॉक होता है? यहाँ पे कल्चर थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू पाकिस्तान जहाँ पे आप रहे हैं, और यहाँ की जो जबान है, बोली, वो भी मुख्तलिफ है। चीनियों का हाँ, कल्चर है यार, चीनियों का कल्चर तो तो और कहते हैं यहाँ पे कंपेरेटिवली हांगकांग में HQ में आई वुड से तेरे पाकिस्तानी है भी नहीं। मैं कहा अंडर ग्रेड लेवल पे टोटल गिने जो पाकिस्तानी बताऊं तो हम ऐसे अगर गिनो सही हाथ पे तो ये 20 से ऊपर तो नहीं होंगे, ऐसा मेरा हाँ अंदाजा 20 है। से ऊपर तो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे यार। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको कौन सी ऐसी मुश्किल पेश आई, आपको होम सिकनेस हुई, क्या सीन हाँ था? मुश्किलात, होम सिकनेस तो नहीं हुई, क्योंकि यार इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना डिप्रेस्ड, मतलब घर में बैठ बैठ के थक गया था यार। मैं थोड़ा बाहर निकलना चाहता था, शायद इस वजह से होम सिकनेस नहीं हुई। मगर जो मसाइल आए वो थे, सबसे पहले सब टाइम अपना मैनेज करना है यार। मैं अपनी दुनिया का मतलब बहुत कंफर्ट में रहता था अपने घर में, बहुत आराम से, बिल्कुल होता है ना यार, बिल्कुल हाँ, गिलास भी उठा के नहीं पीना, ये हो होता गया। नहीं है, कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है। छुई मुई गुड़िया समझ ले आप हमें। मगर हम उठ के पानी नहीं पीते थे, सही है। अब हांगकांग आए तो यार खाना बनाना पड़ रहा है, लॉन्ड्री करनी पड़ रही है, पढ़ाई करनी पड़ रही है, ऊपर से दूसरे काम, इंटर्नशिप वगैरह, और इसको तो आप छोड़ ही दे, उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने पड़ रहे हैं। अब 24 घंटे होते हैं दिन में, क्या क्या करे एक इंसान। तो मुबीन भाई कहना चाहते यही हैं कि तो मसाइल है, हांगकांग ने मुबीन भाई को इंसान बनाया, वो इंसान ही बना पाकिस्तान में दिया इंसान बस। नहीं थे। हाँ यार, इंसान ही नहीं थे हम खलाई मखलूक थे पाकिस्तान में। मगर इधर हमें पता चला इंसान रहते हैं इधर, तो इंसानों की तरह रहना है। अच्छा मसूद भाई, वैसे तो ये स्ट्रगल के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो आप भी हांगकांग आना हुआ, मुझसे पहले आना हुआ, चलो कोविड की वजह से मसला नहीं हुआ, मगर क्या थी स्ट्रगल, क्या था यार मसला? हम ऐसा नहीं कहेंगे कि यार हमें कोविड की वजह से मसला नहीं हुआ, ट्रेवलिंग का मसला तो ऑब्वियसली था। लेकिन हमने एक चीज की, एक अच्छी, बहुत बहुत अच्छी चीज की जो इन लोगों ने सोचा नहीं था कभी। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। हमें जैसे वीजा मिला और हमारा एडमिशन यहाँ हुआ तो हम बस हमने जहाज पकड़ा, ठीक है, सामान पैक किया, जहाज पकड़ा और इधर आ गए। बस क्वारंटीन तो हमें भी करना पड़ा यार, लेकिन हमारा क्वारंटीन सिर्फ 14 डेज था। और हमने क्वारंटीन अकेले नहीं किया, एक दोस्त, हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, वो आएंगे कभी एक दिन कभी अपनी उन्हें भी शक्ल हम दिखाने। दावत देंगे इस पॉडकास्ट पे, वो ताकि हम थोड़ी उनके साथ ही गपशप करें। हाँ, वो गपशप आपको भी करने लायक है अभी। आपको थोड़े नए नए लोग, नए नए ख्यालात से आपको नए नए करेक्टर से आगाह मिलाएंगे करें। आपको, एक नए नए तो किरदार आएंगे इधर। तो उसके साथ थोड़ा हमारा कहते हैं पेमेंट वगैरह जो होते, खर्चा वगैरह थोड़ा बढ़ गया, तो खर्चा हमें कम कम पड़ा। हाँ क्वारंटीन में कंपनी मिल गई तो हम अकेले नहीं थे, तो वो बोरियत नहीं है क्वारंटीन में। लेकिन हाँ, जल्दी, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं वापस नहीं गया पाकिस्तान, वो एक बड़ा दुख है। बहुत दुख है यार। 20-22 महीने हो गए मेरे ख्याल से यहाँ रहते हुए अकेले। तो वो जो इनिशियल फेज था, जो 3-4 पहले महीने थे, उसमें थोड़ा होम सिकनेस वाला सीन तो था, बहुत हाय बहुत होम हाय सिकनेस हाय थी। हाय, बेचारे ने अपने ऊपर जुल्म किया है। आप इसकी तस्वीर देख लें, आपको तरस आएगा, आप कहेंगे यार इस बेचारे को खाना दो यार, इसको खाना दो भाई। अब खाने का मसला नहीं था, खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। वो हमने कर लिया था। मसला वो सिर्फ होम सिकनेस का था, और वजह तो काफी हो सकती है। दुबले हो लेकिन गए बहुत। लेकिन वो तो चलो, वो तो चलता रहता है काम, वो तो भी जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी का। क्यों नहीं मेरे यारों। तो वो तो जहाँ जहाँ तो सक्सेस है, वहाँ वहाँ मुश्किलात भी है, वहाँ तो फेलियर्स भी है। तो हाँ, थोड़ा मुश्किल पेश आई, थोड़ा कल्चर को अडॉप्ट करने में या फिर लोगों से मिलने जुलने में थोड़ा मुश्किल पेश आई इनिशियल 3-4 महीनों में। लेकिन खैर, उसके अलावा तो काफी चीजें अच्छी गई हैं। क्या 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 चीज अच्छी रही है? उसके अलावा, हाँ, अगर आप अच्छाइयों की बात करना अच्छी चाहते चीजों हैं के बारे में तो बताएं आप।
तो यहाँ पे आके बड़ा बड़ा एक्सपोजर मिला है। यहाँ पे मैंने आके स्टार्टअप्स के बारे में, स्टार्टअप कल्चर के बारे में बहुत देखा है, और बहुत इसका पार्ट, और मैं इसका पार्ट भी हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपनी के साथ जो इंटरेक्शन है, जो आपका नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज है, हम ये कहेंगे कि हांगकांग बालिहाजा पाकिस्तान के तो छोटा सा शहर है। देखो कराची से भी छोटा मैं है। कराची से भी छोटा है, मुबीन भाई का हमारे कि- कराची से भी छोटा है तो यहाँ पे लोगों से मिलना और इन्वेस्टर्स वगैरह या फिर जो आपकी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनसे मुलाकात करना इजी है। और एक चीज मैं नोटिस की है कि हांगकांग में लोग आपको तो मदद करने के लिए हाजिर होते हैं। सही, आप उनके पास जाएं तो ईमेल करें या उनसे कॉल पे बात करें, थोड़ा उन्हें अच्छे नंबर से उन्हें रीच आउट करें, तो आपसे आपको गाइड करने के लिए या आपको कहते हैं रास्ता दिखाने के लिए जरूर अवेलेबल ये होते हैं। एक तरक्की याफ्ता मुल्क, एक तरक्की याफ्ता माशरे की निशानी होती है। इनफैक्ट हम ये बात बहुत अच्छी है जिसकी, और ये मैंने भी नोटिस किया, क्योंकि अगर आप किसी के पास भी जाओ, आप अपने स्टार्टअप और प्लान लेके ही चले जाओ, वो आपको चोरी नहीं करेगा, वो आपको गाइड करेगा इनफैक्ट कि आपको किस तरीके से किस पोजीशन में जाना है, और वो अपना एक्सपीरियंस आपको बताएगा। तो ये एक बहुत बहुत फायदा है कह सकते हैं, और एक एक बहुत खूबी है इन लोगों में, जो लोग जिसकी वजह से ये लोग तरक्की कर रहे हैं। मैं ही गुजारिश आप लोगों से ये है, जो सुन रहे हैं मेरे जो लिसनर्स हैं, उनसे गुजारिश ये है कि हाँ, आप लोग भी इस तरह बनने की कोशिश करें, अपने जो दोस्त वगैरह हैं, आपके जो कुलीग्स वगैरह हैं, उनकी मदद करें, सपोर्ट करें एक दूसरे को, गाइड किया जाए गाइड किया जाए, क्योंकि आ, जिनके पास एक्सपीरियंस है वही बता सकते हैं कि आप कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। जी, तो बस आप आप खुद भी तरक्की करेंगे इंशाल्लाह, और आपके जो कुलीग्स होंगे वो भी तरक्की करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल और मुल्क भी आगे बढ़ेगा, लोग भी आगे जी, बढ़ेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हाँ, अब फिर हम अपने टॉपिक से थोड़ा दूर जाते हुए दिख रहे हैं। यार, मगर तो ले आए टॉपिक पे, वापस आ गए यार, टॉपिक पे अ, तो लाइन पे आओ वापस। तो हाँ मोमिन भाई, आप जब मैं आपको बता रहा था कि जब मैं हांगकांग आया तो मुझे क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली है। तो यहाँ मुझे स्टार्टअप अपना खड़ा करने का एक मौका मिला, और फंडिंग मुझे अच्छी खासी मिल गई थी। तो वो कुछ अपनी जाती वजूहत हैं जिसकी वजह से मैंने वो छोड़ दिया, लेकिन एक एक्सपीरियंस अच्छा था, एक्सपोजर अच्छा था। उसके अलावा मुझे यहाँ पे एक रिसर्च परस्यू करने का मौका मिला, सही बात। और जो पाकिस्तान में रिसर्च परस्यू करना एट अंडर लेवल थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपोजर था। सही है, रिसर्च इंडस्ट्री का मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया, और मुझे ये पता चल गया कि मुझे आगे रिसर्च करनी है नहीं करनी, हाँ, या बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनफैक्ट हम दोनों ने एक ही जगह पे एक ही प्रोफेसर के साथ रिसर्च किया, मगर साथ नहीं की। अगर अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये करके फारिग हो चुके हैं, मगर मेरा भी शायद मुझे भी यही फायदा लगा है कि मैं रिसर्च कर पाया, मैं इधर लोगों से मिल पाया, इंटरेक्ट कर पाया, और मैंने एक ऐसा कल्चर देखा है जिधर जिधर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है। तो मुझे ये एक बहुत बड़ा मेन फायदा लगा है हांगकांग का। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट किया जाता है, इधर ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है। हाँ, इनफैक्ट ग्रोथ एक अच्छा टर्म है, बहुत बेहतरीन टर्म है तो यहाँ पे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे पाकिस्तानी जो सुन रहे हैं, आप वो भाई भी हमारे अपने जूनियर्स की ग्रोथ करने में मदद करेंगे, ग्रोथ में हाँ, मदद करेंगे, ग्रोथ को और इनकरेज किया जाए, इनकरेज किया जाए। तो वो और अच्छा, आप यहाँ पे आए, आप कराची से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं तो बहुत छोटे शहर से ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, मासूमाना मासूमाना सवाल है, जो कराची में लोग हैं वो लॉ को कैसे फॉलो करते हैं, और हांगकांग में लोग वो लॉ को कैसे फॉलो करते हैं? कुछ हाँ, चेंजेस है, कुछ कुछ डिफरेंस है, कुछ कराची वालों का लॉ, अब पूरे पाकिस्तान को ही देख लें तो हम लॉ कौन फॉलो करता है यार, अब हम ऐसी कौन बात भी बंदे नहीं हैं, है। किधर किस जगह पे So, की है यार लॉ फॉलो यार। ऐसी बात भी नहीं है, कुछ कुछ हमारे अजीज पाकिस्तानी हैं कौन जो इन लॉज का काफी ख्याल ख्याल रखते हैं, और अब अपने मुल्क की खिदमत करते हैं लॉ फॉलो करके, और अपने ये अपने शायद आप को भी महफूज रखते हैं ये शायद किसी हाथों पे गिने जा हादसात सके से। होंगे, मगर इतने नहीं होंगे, ये हाथों पे गिने जा सकते तो हैं। आप क्या कहेंगे, जो हांगकांग वाले लोग हैं, वो बेहतर है? हांगकांग वाले लोग काफी हद तक सफाई रखे हुए हैं, जो कराची चलो में नहीं हुआ अच्छा, हुआ। एक मुझसे एक मासूम सा एक और सवाल है मेरा आपसे। आज जो कराची में थे, आप लोग ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते थे या नहीं? बिल्कुल नहीं, हम तो बगैर
अब गाड़ियों को देखे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को छोड़ दें, आप अपना बताएं। अच्छा, हाँ, आप गाड़ी चलाने वाली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो वो ट्रैफिक वॉकवेज तो है ही नहीं वॉकवेज ना, तो है तो नहीं, हाँ। इसकी हम बात कर ही नहीं सकते। आप चलो फिर इसकी बताएं। यार वो तो फॉलो करते थे यार हम। अगर मेरी आप मैं बात आपकी कर रहे हैं तो तो हाँ, तो अगर अगर टुल्ला नहीं हुआ उधर साइड में तो चलो की बात आती है। कभी कभार चलता है यार, कभी कभार चलता है ना। टुल्ला नहीं हुआ ना तो एक दफा तो चल जाता है, एक दफा और हांगकांग आने के बाद आप कितनी दफा ट्रैफिक तोड़ते हैं? यार अगर आप गाड़ी चलाने की बात करो, मैंने इधर गाड़ी नहीं चलाई है। वैसे तो जो ट्रैफिक अंडर रूल है, वॉकिंग वाला रूल तो मैंने एक दफा भी नहीं तोड़ा है यार। हालांकि मैं देखो तोड़ सकता था यार, मुझे वो शारे फैसल भी क्रॉस करनी आती है यार। आप हल्का ले रहे हैं आप मुझे। मैंने शारे फैसल क्रॉस की हुई है बगाए ब्रिज के। हम ब्रिज इस्तेमाल नहीं करते थे, तो इधर भी कर सकते हैं। इधर तो इतनी गाड़ी तेज भी नहीं आ तो रही अब होगी। आई यहाँ पे किस चीज का डर होता पता है? नहीं यार किधर से आया डर, मतलब शायद सब लोग फॉलो कर रहे थे तो हम भी उनके साथ, मतलब तो ये शायद एक अलग मजमून है, एक अलग दिन की बात के लिए इसमें हम बहुत लंबी बातचीत करें कि क्यों पाकिस्तान में ये माहौल है, लेकिन हमारे भी इतना टाइम नहीं है कि हम आपको इस बात पे थोड़ी बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं, बल्कि 12 बज गए हैं 12 से ऊपर और नहीं हो गए। 12 बज के 1 मिनट हो गए हैं। और हाँ, तो हम इसको ज़्यादा एक्सटेंड करना नहीं चाहते, तो बस छोटी मोटी आपसे एक गुफ्तगू गुफ्तगू हो गई है, और आपसे आपसे ताकि थोड़ा तारुफ हो जाए हमारा, ताकि हमारे बाकी के एपिसोड्स भी आ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो हमारे इंशाल्लाह आप रिकमेंड करें, आपको किस पे एपिसोड चाहिए, आपको क्या किस मजमून पे हम आपके लिए बात कर सके, ताकि हम आपके लिए टेक पे, रिलीजन पे, नहीं रिलीजन में बात कर सकते हैं, लेकिन हम मुफ्ती साहब अगर नहीं है तो हम तो दूर रहेंगे उस चीज अगर से। आप पॉलिटिक्स के बारे में बात पॉलिटिक्स के बारे में आपको मुबीन साहब बहुत बता सकते हैं। कर लेंगे टेक के हवाले से हम बहुत सीएस, हम दोनों कहते हैं सीएस के वो है, मेजर है और सीएस पढ़ रहे हैं, तो हम टेक का से काफी बातचीत कर सकते हैं। हम आपको जनरल एडवाइसेस अब्रॉड जाने के लिए या फिर पाकिस्तान रहने के लिए या फिर एजुकेशन के हवाले से बहुत बातचीत, हम लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं, और जो रैंडम टॉपिक जो आप सजेस्ट करेंगे उससे बातचीत कर सकते हैं। तो मुबीन भाई, ये पॉडकास्ट हम एग्जाम पे आने ही वाला है, ये एग्जाम करने से पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप जो हमारे ये जो लिसनर्स हमारे हैं, ये सामाइन है, सामाइन कहते हैं ना तुम्हें, सामाइन कहते हैं सुनने वालों को। शायद मैं इतना भी अच्छी उर्दू नहीं है हमारी, तो जो खराब हो चुकी है। हमारे जो सामाइन है, उनके लिए आप क्या एक आखिरी एडवाइस या एक चीज आप पे क्या आप पे आखिरी एक एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस, अच्छा यार, सबसे पहली बात तो है अपने ऊपर एतमाद करें। अपने स्किल्स, अपने अपने अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो आपकी खूबियां हैं उसको और बेहतर करें। कोशिश करें आप नई नई चीज़ें सीखें। आप अपने अपने जिस चीज़ में आपको शौक है उसके ऊपर आप बहुत पैशनेट हो, आप उसको बाखूबी करने की कोशिश करें। और उस जो स्पेसिफिक स्किल है और जिस चीज़ पे आप बहुत पैशनेट है, उस चीज़ के लिए आप अपॉर्चुनिटीज तलाश करें अपने रीजन में। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अब्रॉड आएंगे तो आपके 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 लिए दरवाजे खोलेंगे, बहुत अचानक से दरवाजे खुल जाएंगे। आप आए आप और अचानक से आपके दरवाजे खुल गए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर चीज अपने लिए तलाश करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, एक आप समझे, एक वुड फॉरेस्ट में आपको अपना रास्ता खुद तलाश करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लेके चले और अपना अपना रास्ता तलाश करें, जिस चीज पे आप पैशनेट है, और उसको बाखूबी दिल लगा के करें, तो वो आपको बिल्कुल आगे लेके जाएगा। अब मसूद भाई बताएं, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? हमारी तरफ से जो सुनने वाले हैं उनसे एक ही गुजारिश है कि खुद को रिस्ट्रिक्ट ना करें किसी एक जगह पे। जैसा कि मैं खुद करता हूँ, मैं काफी चीजें एक्सप्लोर करता हूँ, मैं थोड़ा मुझे कुछ चुल होती है कोई नई चीज ट्राई करने की, तो उसी उसी ये जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं ये भी उसे एक चुल की वजह है। एक चुल की वजह है, वो एक कीड़ा होता है ना बंदे के अंदर, उस कीड़े को बाहर नहीं आना होता है। तो वही गुजारिश वही कि आप चीजें ट्राई करें, खुद को थोड़ा डरे ना। हाँ, कुछ चीजें मुश्किल होती है, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं, आपको कोशिश करें, आप सीख नहीं पाएंगे। कोशिश करके अगर फेल होना है ना, और मुश्किल भी है, अगर फेल भी होना है तो इतना बुरा नहीं लगेगा। तो बस कोशिश एक रिग्रेट नहीं रह जाएगा ना, आप कोशिश रिग्रेट नहीं रहेगा। आप कोशिश करें, दूसरा कहते हैं फेलियर तो पार्ट है लाइफ का।
फेलियर से कौन डरता है यार? गिरेंगे नहीं तो यार सीखेंगे कैसे यार? हम सेमेस्टर में हम जो गिरे हैं, हाँ भाई जीपे गिरी है, हमें पता है वहां तक कैसे उठे हैं, हमें पता है। सही है। बस तो कहते गिरता हैं है। वो ऊंच नीच तो जिंदगी का हाँ, वो कहते हैं है हिस्सा ना है। कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। तो बस इसी शेर पे हम अपने पॉडकास्ट को इख्तिताम पे लाते हैं चलो और सही है। कोशिश करेंगे अगली बार हम मुबीन भाई के लिए कॉफी का इंतजाम भी कर हाँ लें, बस क्योंकि अभी अभी सिर्फ पानी का इंतजाम है, पानी भी खत्म हो चुका है ठीक ये। है, इतनी लेट पॉडकास्ट करते हैं तो उसे नींद आने हाँ लगी। थोड़ा है ना वही तो जुल्म है यार ये तो यार। तो होपफुली अगली बार हम चाय का इंतजाम हाँ, जरूर चाय करेंगे, हाँ, चाय या कॉफी का कॉफी इंतजाम। लाए सब, और अपने चिप्स आप विप्स भी लिए हैं। ये कुछ ज्यादा ही होने लगा है। तो देखते हैं आप बस क्या कर सकते हैं हम, मसूद थोड़ा भाई आपके लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम मसूद देखते भाई का हैं। खर्चा होना चाहिए ऐसे और कह रहे थोड़ी जेब ढीली करे मसूद भाई। तो हम अभी आपसे इजाजत मांगना चाहते हैं, मुबीन और मसूद अभी बस आपसे इजाजत मांग रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये जो छोटी सी गुफ्तगू हमारी जो है आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट्स में पेश करें और हम जरूर आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और आपकी राय पे अमल करेंगे और कोशिश करेंगे जो अपना अगला पॉडकास्ट है थोड़ा बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हो, थोड़ा कहते हैं हाँ अच्छा हो और थोड़ा अच्छे माहौल में अच्छी गुफ्तगू के साथ हो। और जो और अभी गलतियाँ की हैं वो उम्मीद है अगले पॉडकास्ट में नहीं हाँ करेंगे। और कोई भी गलतियां आपने नोटिस की हो तो आप यकीनन आप उसको हमें मैसेज करें और हमें ईमेल करें ताकि हम उसको सही कर पाए, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल पहली दफा है पॉडकास्ट का। और हमें 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 बिल्कुल अंदाजा ही इस हाँ पॉडकास्ट की इतनी रीच होगी नहीं, 10-12 लोग देखेंगे। बट तो फिर भी हाँ जो जो सुन रहे हैं वो जरूर से शेयर करें, और जो सुन रहे हैं उनके जहन में कोई तजावीज़ हो हमारे लिए तो जरूर हमें पेश करें। बिल्कुल। हम बखूबी उन तजावीज़ पे ध्यान देंगे और अमल करेंगे। तो तो हमारी तरफ से हमें अल्लाह इजाजत दें, हाफिज, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।